बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? यकीनन खैरियत से होंगे, क्यों नहीं होंगे। अरे भाई, हमारी पुरखुलूस दुआएं आपके साथ हैं। जी, आज हमारे स्टूडियो में जैसा कि आप देखते हैं पिछले एपिसोड्स में हमने शोबिस से मुंसलिक अफराद को यहाँ पे मदऊ किया। इसी तरह आज भी हमारे स्टूडियो में हमारी बहुत ही प्यारी मेहमान गुलकारा जो मौसीकी के फ़न में बहुत सारे इनामात ले चुकी हैं, इन्होंने बहुत सारे मेडल्स हासिल किए। अब तक इनके 7 एल्बम्स मार्केट में आ चुके हैं और हमारी आज की गुलकारा हैं जी जनाब, मल्टी टैलेंटेड सिंगर हैं। अपने फ़न मौसीकी के साथ साथ ये एक बिज़नेस, अपना इवेंट मैनेजमेंट का बिज़नेस भी हैंडल करती हैं। अपने ये सारे कामों को किस तरह से मैनेज करते हैं ये तो हम इन्हीं से जानेंगे। इनके लिए मैं कहना चाहूँगी, ज़मीं से फूल लिए आसमां से तारे लिए, ज़मीं से फूल लिए आसमां से तारे लिए, गज़ल जब कोई मौजू हुई तुम्हारे लिए, दिलों की जान सबकी पहचान, मुल्क पाकिस्तान का फ़ख्र, द वन एंड ओनली सोमिया ख़ान। जी सोमिया जी, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के एहसान है, बिल्कुल खैरियत। आपके आने से हमारी महफ़िल को 4 चाँद लग गए हैं और यकीनन हमारी ऑडियंस जो थी वो बेताब हो रही थी और हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि जी आप सोमिया ख़ान को इनवाइट करें। उसमें बल्कि हमारे से थोड़ी सी तख़ीर हो गई, इसके लिए हम अपनी ऑडियंस से माज़रत भी चाहते हैं, लेकिन अब हमने उनको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाया और हम आपसे मज़ीद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी बस बहुत अरसे से एक कोशिश थी। मेरे मोहसन रज़ा भाई हैं, जी जी, वो मुझे अमेरिका से कॉल करते थे, तो मैं भी चाहती थी कि जो है हमारा ये इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि कभी आपके पास टाइम नहीं होता था, कभी मेरे पास नहीं होता था। तो बस अल्लाह ने चाहा कि आज हो ही गया है। जी, तो ये आप लोगों का प्यार है और अल्लाह पाक आपको और इसमें तरक्की दे और इसी तरह आपके व्यूवर्स आप लोगों से प्यार करते रहे। मेरी ये हमेशा अपनी जो कोशिश होती है कि हम जहाँ भी जाएं अपने रंग को जो है छोड़ के आएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है जी बिल्कुल, और इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां हम लोग लेके चल रहे हैं ऐसे ही बेफजूल, जिनका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो आपको हमेशा हर जगह पे अपने आप को ऐसे समझना चाहिए कि आप आज यहाँ पे पैदा हुए हो और जब आप यहाँ से जाते हो तो आपको वो पूरी ज़िंदगी याद रखें। आप 1-2 घंटे के लिए कहीं जाते हो तो आप पूरी ज़िंदगी की उनको याद दे के जाते हो। तो अगर आप ऐसा सोचोगे तो मेरे ख्याल से आपके हर मिलने वाले को आपसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश होगी। बहुत खूबसूरत, आपके मुँह से फूल झड़ रहे थे और मैं बड़ी मुतासिर हो रही थी, बड़ी अच्छी आप गुफ्तगू कर रही थी। वाकई हमने अपनी ज़िंदगी को व्यूअर्स बहुत सारे तफक्कुरात में मतलब जो है वो बांट दिया है। मोस्टली हम ज़हनी तौर पे ऑक्युपाइड रहते हैं, ऐसा लगता है कि हमें ये करना है, इस तरह से करना है, लेकिन जो लम्हात हैं हम शायद उनमें जीना भूल जाते हैं। लम्हात की जो खुशी है शायद हम उसको उस तरह से अवेल नहीं करते। अच्छा सोमिया जी, बातों का सिलसिला तो आपसे जारी रहेगा। तो सबसे पहले जैसे कि हम सब अपने सिंगर से पूछते हैं या अपने मेहमानों से हम एक क्वेश्चन करते हैं कि आपका जो फ़न मौसीकी है इसका आगाज़ किस तरह से हुआ और क्या आपको बचपन से ही शौक़ था या फिर ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा ज़िंदगी ऐसे मोड़ पे आ गई कि आपको लगा कि हाँ अब मुझे सिंगिंग की तरफ जाना चाहिए, या फिर एक प्लान था? और इसमें आपकी फ़ैमिली की सपोर्ट कैसी रही? हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाहेंगे। देखिए जी, बचपन से तो सभी शौक़ रखते होंगे, पर मेरा शौक़ पैदाइश से पहले था। सही, मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से सिंगर हूँ। जी क्योंकि मुझे म्यूज़िक से पैदाइश से पहले ही लव था। जब कहीं भी म्यूज़िक चलता था, जब मैं अपनी माँ के पेट में थी, वहाँ पे मेरा घर था, तो अम्मी जो बताती है कि उस वक़्त भी मैं मूवमेंट्स करती थी। तो उनको ये लगता था कि यार पता नहीं मेरे बेबीज़ को क्या है, जैसे म्यूज़िक चलता है, म्यूज़िक बंद होता था मैं खामोश हो जाती थी। म्यूज़िक चलता था तो मैं उसके अंदर बीट्स के साथ ना अपना खेलती थी, पता नहीं क्या क्या करती होंगी, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो ये एक सच्चाई है। उसके बाद पैदा होने के बाद भी मैंने म्यूज़िक से इतना लव किया है कि मुझे नहीं पता था कि मैं सिंगर बनूंगी या गा सकूंगी, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता था गाना गुनगुनाना। उसके बाद मैंने स्कूल में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये मैं गुनगुनाती थी। मेरी तमाम फ्रेंड मुझे कोई स्टार से मिला देती थी, कोई मुझे कोई सिंगर कहती थी, हम लोग गाते रहते थे। तो बाकी अब्बा जी मेरे जो है वो खान है, पठान है, तो बड़ा मुश्किल था। तो इस मुश्किल में अल्लाह ने मेरा साथ दिया, क्योंकि अल्लाह अपने शख्स को पहले से चुन लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये मौका मिला कि मैं माइक पे आके प्लेबैक सिंगिंग कर सकूं पीटीवी पे,
और रेडियो पाकिस्तान पे जब वहाँ पे माइक में गई तो मुझे अपनी आवाज़ की क्वालिटी कुछ और मिली जी लोगों ने भी कहा कि तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है बच्ची थी जी तो फिर बड़े बड़े मौसीकार जो है वजाहत अतरा साहब उनके जी, साथ मैंने उनकी एक गज़ल एक पंजाबी रेडियो पाकिस्तान के लिए गाई जी उसके अलावा रफ़ीक पराचा साहब उनके लिए गाया है तो भाग साहब ताफो बरादरान में जी जी वो माशाल्लाह, मुझे हमेशा अपनी बेटी कहते बड़ा थे नाम है जी बिल्कुल। तो फिर वो बढ़ते 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 जुनून जिसको कहते हैं ना कि जुनून की हद तक हो गया ये आपका शौक तो है जी मोहसिन बिल्कुल। रज़ा भाई हैं मेरे जी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे बहुत अच्छे इंसान हैं जी बहुत बिल्कुल, बड़े म्यूज़िक एक लिविंग लेजेंड है, सरमाया हाँ है जी वो हमारे और लिए बिल्कुल। वो लोगों के लिए तो आर्टिस्ट हैं मेरे लिए मेरे भाई हैं जी लेकिन मुझे बड़ा फ़ख्र होता है जी जी तो हमेशा मैं उनसे सीखती हूँ ये नहीं कि हमने हमेशा बाजा पकड़ा होता है या हमने को इंस्ट्रूमेंट पकड़ा होता है जी, जी। ये बात जी, नहीं जी। बातों बातों में मुझे सिखा देते हैं जी। बैठना कैसे है माइक के सामने अदाकारी कैसे करनी है माइक क्या कहता है वाह। हम लोगों को कैसे बात करनी जी चाहिए जी कैसे अपने तलफ़्फ़ुज़ को सही करना चाहिए हम बहुत कुछ सीखते हैं जी सिर्फ सरगम को गुनगुनाना सीखना नहीं होता वाह वाह बहुत सिंगर खूबसूरत के बात। लिए बहुत कुछ सीखना चाहिए जी जी और मेरा ये मानना है मुझे नहीं पता कि बाकी के लोग क्या करते हैं कैसे काम करते हैं अपने काम से कैसे प्यार करते हैं जी पर मेरे काम ही मेरी इबादत है मैंने हमेशा कोशिश की है जी जी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं मेरे फ़ैन हैं मैं उनको अच्छे से अच्छा काम दूँ जी जी और ऐसा कुछ करूँ जो मेरे से पहले कभी किसी ने ना किया हो। जी सौम्या जी, जैसे आप इस बात पे रोशनी डाल रही थी कि आपने जिन असातिज़ा से सीखा उनसे आपको सीखने का मौका मिला और ये किसी सिंगर के लिए नाज़रीन बहुत ऑनर की बात होती है कि उसको मुल्क के जो नामवर मौसीकार हैं जो कंपोज़र्स हैं उनके साथ काम करने का मौका मिले। इसी तरह जैसे इन्होंने मोहसिन रज़ा साहब के बारे में बताया तो अगर हम मोहसिन रज़ा साहब का जिक्र करें तो उनसे रिलेटेड ये बात तो मतलब एक वसी मौजू है। मोहसिन रज़ा साहब के बग़ैर तो हमारी जो PTV की मौसीकी है उसको मुकम्मल नहीं समझा जा सकता। बहुत सारे जो हमारे नामवर आर्टिस्ट हैं उन्होंने मोहसिन रज़ा साहब की जो है सरपरस्ती में उनकी गाइडेंस में बहुत मियारी काम किया। जैसे उनकी शोहराफा गज़ल्स हैं दिल मुस्तर को समझाया बहुत है जो मुझे पर्सनली बेहद पसंद है डॉक्टर इमदाद हुसैन की लिखी हुई और जो उन्होंने फ़रीदा खानम जी से गवाई। इसी तरह आपने ताफ़ू साहब के बारे में बताया, आपने अपने उस्ताद नज़ीर ख़ान साहब के बारे में बताया, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे। बहुत अच्छा आपने इन सारे निकात को वाज़े किया। अच्छा सौम्या जी, मैं अपने ऑडियंस को अब ये बताना चाहूँगी, कहते हैं कि हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिससे उसको ब्रेक थ्रू मिलता है या फिर कोई ऐसा काम जो उसकी पहचान बनता है। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि ऐसा कौन सा गाना था या फिर ऐसी आपकी कौन सी परफॉर्मेंस थी जिसे पब्लिकली बहुत ज़्यादा सराहा गया, जिसे बहुत पसंद किया गया। आप ज़रा और उसके वो किन मराहिल से आप गुज़री, किस तरह आपको उसमें कितना मेहनत तलब रहा और उसमें आपने किस तरह से एफ़र्ट्स की, उसके बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस हमेशा से मेरी अच्छी रही है। मालिक ने एक अपना ख़ास करम रहमत रखी है जी तो जहाँ भी परफॉर्म किया है बचपन से लेके आज तक बड़ी इज़्ज़त मिली है। बाकी गाने की बात करते हैं तो बहुत सारे गीत गाए, बहुत सारी नोहे पढ़े, मेरे नोहे बहुत हिट हुए। लेकिन गाना मेरा 2012 में जी जो साहिर अली बग्गा जी ने जिसको कंपोज़ किया था और उस वीडियो में मैंने मोहम्मद राना जी को लिया था। फर्स्ट टाइम उन्होंने प्राइवेट वीडियो में प्राइवेट प्रोडक्शन पे काम किया था। वेरी गुड। तो जी जी वो गाना मेरा जियो से रिलीज़ हुई थी पूरी एल्बम, जी। लेकिन वो सॉन्ग को लोगों ने बड़ा सराहा। आज तक लोग उसको बड़ा सुनते हैं। बड़ी अच्छी एमन में बना हुआ है, पंजाबी है, लव सॉन्ग है वेरी तो गुड। लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं। माया वे माया। जी तो जहाँ भी मैं जाती हूँ, जहाँ पे भी हूँ, कोई भी सुन रहा होता है तो वो मुझे फेसबुक पे, ट्विटर पे, जी जी हर जगह पे लोग मैसेजेस करते हैं। लोगों को ये बहुत पसंद है, जी जी मुझे भी पसंद है। मेरे बहुत सारे गीत हैं जी जो मुझे पसंद है, जी लेकिन लोगों की जो पसंद होती है फिर उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है। उसके अलावा जी। मैंने वुमेंस राइट पे एक सॉन्ग किया है जी 2013 में। सही उस पर मुझे अवार्ड भी मिले हैं, बुलान अवार्ड भी मिला है, एशियन जी अवार्ड जी भी मिला है सही और सही बहुत सारा लोगों ने मुझे सराहा, प्यार किया। जी वो मैंने वुमेंस राइट पे किया था, पल पल में तरसी जिस पल के लिए। वाह 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 और इसके जो कंपोज़र हैं वो नवीद नुशाद हैं वेरी जो इस गुड। वक्त जी बहुत हमारे काम कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में। के नामवर मौसीकार हैं। और जी इसको लिखा KS काज़मी साहब ने है जी और इसकी जो वीडियो डायरेक्शन है वो बहुत डिफरेंट है। हमने बताया है कि जी बच्चियों के साथ जुल्म कैसे होता जी है। जी
उस हमेशा एक वक्त जो नारवा सलूक रखा जाता मलाला है। यूसुफ का भी जो उस वक्त न्यू जी। केस था, सही। और फिर बेगम बेनज़ीर भुट्टो भी नया नहीं, उनका भी जो है जी उस वक्त मर्डर हुआ था। जी जी। तो उनको भी हमने इसमें टैटल किया है। सही सही। बड़ा लोगों ने इसको भी पसंद किया। ये एक पाकिस्तान के अंदर वुमेंस राइट पे किसी सिंगर ने पहली बार, इसका बहुत बड़ा लॉन्च हुआ था जी जी। और बहुत अच्छी इसकी डॉक्यूमेंट्री बनी थी। वेरी गुड। बाकी तो अभी मेरा जो सॉन्ग आया है इस साल जी ARY म्यूज़िक पे, उसको हमने रिलीज़ किया। दीदार जी हैं उसमें, जी असद है वो टिकटॉकर है इस वक्त, जी उसने जी असद अली ने काम जी किया जी है, बिल्कुल जी तो जी। वो भी बड़े लोग पसंद कर रहे हैं। सही। उसके अलावा मेरा पिछले साल रिलीज़ हुआ है चिट्टा चोला, मैं कली शहजादी दुबई दी, जी जी। फिर खता, उसमें मैंने जो है रशियंस मॉडल ली है खता वेरी में। गुड। जी जी मेरी ये कोशिश है, मेरा ये मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टैलेंट को प्रमोट करें, जी। क्योंकि फेम हासिल करते 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 इंसान ख़त्म हो जाता है। बहुत। ये बड़ा मुश्किल काम है। जी जी, शायद उसमें खो जाता है। खो जी, जाता है बिल्कुल। नहीं, बल्कि लोग आपको पहुंचने ही नहीं देते। पहुंचने नहीं देते। जी आप अपनी पहचान को ढूंढते ढूंढते पूरी ज़िंदगी अपनी जो है समझ लें कि वेस्ट कर देते हैं। जी जी। और वो बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में कि जो आपको ऐसे आप बस जाएं और आपको एक अच्छा इंसान मिल जाए, अच्छा डायरेक्टर मिल जाए, जी जी अच्छा प्रोड्यूसर मिल जाए। जी जी। नहीं तो लोग एक चाय का कप पिलाना भी गवारा नहीं करते। नहीं जी, गवारा करते बिल्कुल। हैं। जी जी तो बड़ा मुश्किल है, जी। खास करके हमारी फील्ड में, चाहे वो उसमें जो है आप सिंगिंग हो जी या बिल्कुल। कोई म्यूजिशियंस हो, कोई कॉमेडी हो जी जी या कोई भी मॉडल, ये बहुत मुश्किल है। जी। और एक सैड रियलिटी है हमारे माशरे का, अलमिया है कि हमारे माशरे में शायद लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। जो लोग ऑलरेडी किसी मुकाम पे हैं वो दूसरों को हेल्प आउट करने की बजाय शायद उनके लिए हर्डल्स क्रिएट करते हैं, और ये न्यू कमर्स के लिए ये चीज़ जो है ये बहुत ये अच्छी हौसला बात शिकनी। की आपने। जी इसी में मैं मैसेज देना चाहूँगी, बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं हमें, और जब भी कभी देखें तो इस बात को सुने। जी तो मेरी एक बात याद रखिएगा, कभी भी किसी की लेग पुशिंग की वजह से किसी का कोई भी काम रुकना नहीं है, वाह वाह, बहुत खूबसूरत। क्योंकि खुदा ने जिस चीज़ को हमारे साथ मंसूब कर दिया है, जी जी अल्लाह पाक ने जिस चीज़ को हमारे लिए बना दिया है हमारे पैदा जी होने जी से पहले, क्योंकि बिल्कुल। तकदीर जो है जी वो हमारी पैदाइश से पहले लिखी लोहे जाती कलम है, में महफूज है ठीक है, वो। जी महफूज है। बिल्कुल, इसी तरह तो ही। जब जी हम जी लोग ये मानते हैं जी तो हम दूसरों का बुरा क्यों सोचते क्यों हैं? सोचते हैं। तो जी इससे अच्छा अगर हम उसके लिए दुआ करेंगे बिल्कुल तो वो हमारा फ़ायदा है, बिल्कुल। उसका नहीं। बहुत तो खूबसूरत। टैलेंट तो बाहर आना है, उसको चाहे 50 साल लग जाए, जी जी 10 साल लग जाए, बिल्कुल। वो कभी छुपता नहीं। जी जी तो अगर उसमें जितने लोग इकट्ठे हो के कोशिश करेंगे जी जी कि हम इस बंदे की मदद करें, यार इसने जी तो जी उछाना ही जाना है, जी जी अगर मेरे हाथ से इसका कुछ अच्छा हो जाएगा तो मेरा रब भी मुझ पे रहम करेगा, बहुत और ये खूबसूरत। बंदा जहाँ भी जाएगा ये मेरा जिक्र करेगा, ये एहसानमंद होगा, ये मेरे लिए ऑब्लाइज्ड होगा। और जैसे हम देखते हैं कि यूनिटी में ही बरकत है, टीम वर्क में एक बरकत होती है। अगर हम दूसरों को भी साथ लेकर चलते हैं तो यकीनन वो हमारे लिए दुआ खैर का जो है वो मेरे एक जी बाइस गाने बनते हैं। रखवाए गए हैं चैनल जी। पे चलते हुए, जी बड़े अच्छे अच्छे माशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े नाम हैं, जी जिन्होंने कहा है साडा ते नहीं चल रहा थे पर तू एदा भी रोक दे। ओहो, वेरी सैड। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जी अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये देखा 2012 में, जी तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि 2008 में जब मेरी सीडी आई थी जी तो तारिक ताफो जी ने वो की थी, तो वो मुझे नहीं समझ में आती थी। टीपी गोल्ड से वो मैंने रिलीज़ करवाई। जी उससे पहले मैंने जो है नदीम सलामत साहब के साथ काम किया। जी जी माशाल्लाह। 2002 में मेरी वो सीडी आई। जी जी 98 में मैंने पीटीवी के लिए, पेशावर के लिए गाने किए, अपना फिल्म्स के लिए गाने किए। सही तो बड़ा मुश्किल सफ़र था ना हमारा। जी उस वक़्त एक वीडियो बनाना, फिर उस सीडी को लेके जाना, उसको रिलीज़ करवाना, क्योंकि पूरी सीडी लॉन्च होती थी, जी तो बड़ा मुश्किल था। आप सीडी बनाते बनाते ही आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते थे। जी जी बिल्कुल। और फिर आपको अच्छे लोग भी नहीं मिलते थे, क्योंकि उस वक़्त जो इंडस्ट्री फ़िल्म की तरफ ज़्यादा ध्यान देती थी, जी बिल्कुल और फिर जो वक्त का सिंगर होता है लोग उसी की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। जी जी तो नए बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। फिर अपने पैसे जमा किए, फिर अपने शौहर को मैंने काम करना है, सही। फिर जी कमाते रहे और लगाते रहे। जी जी लेकिन अल्लाह पाक ने फिर हमारे लिए एक आसानी कर दी कि दौर आ गया यूट्यूब का, फेसबुक का, जी। इंस्टा का। जी जी उसमें ये चीज़ें हुआ कि कदर हमारी आसान हो चीज़ें गई। आसान हो जी गई। बिल्कुल। पब्लिक के साथ हमारे रिलेशन जो है वो जी। डायरेक्टली हो गए। डायरेक्ट हो गया। ऑडियंस को पता चल गया, हम लोग अपनी अपडेट देने लगे, वो हमारी अपडेट को देखने लग गए। माशाल्लाह। तो फिर जब ये हुआ तो मैंने कहा यार ये बड़ा
अच्छा है और रिस्पॉन्सिव है ज़्यादा, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम चैनल टीवी, सही। मेरा 2017 तक चैनल्स के साथ ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट थे। जी। मेरा रॉयल चैनल पे तराना बड़ा ही हिट चला, जी जी जियो, ARY पे, सब पे। माशा। लेकिन यूट्यूब ने और फेसबुक, खास करके जो फेसबुक पेज है, जी जी जब मैंने इंडियन सिंगर का देखा, जी, इंडियंस जितने भी आर्टिस्ट थे उनका देखा, तो बिल्कुल। मैंने कहा यार इनका वेरीफाई होता है, हमारे आर्टिस्ट नहीं करवाते। नहीं कराते जी। तो उसके बाद फिर मेरा एक मैनेजर था इंडियन, तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार ये क्या सीन है, मुझे बताओ। जी तकरीबन 1 साल लगा। उस टाइम पे पाकिस्तान में यूट्यूब भी बंद हो गई थी, जी तो उसने मुझे रजिस्टर करवा के दिया। जी जी जैसे ही मेरा अकाउंट वेरीफाई हुआ, सही। फिर मैंने उस पर लाइव आना स्टार्ट किया। जी पहले पहले बड़ा अजीब सा लगा कि लोग क्या कहेंगे, कमेंट्स एक आएंगे, हेजिटेशन बड़ा भी मुश्किल, यकीनन होगी। बिल्कुल। जी और बहुत ज़्यादा नर्वस सही। होती थी, क्योंकि जी। मैं एक सिंगर हूँ। जी। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे म्यूज़िक के साथ, माइक के साथ सुने, और मेरी आवाज़ के थ्रू मेरी आवाज़। जी हाँ, बिल्कुल, मेरी मैं पहचान ये हो। नहीं चाहती हूँ कि मैं ऐसे पिक्चर डाल दूँ और मैं लोगों से बात, जी। लेकिन जैसे जैसे मैंने बात करनी स्टार्ट की, जी तो लोगों ने मुझे पसंद करना स्टार्ट कर दिया। जी। फिर देखना, फिर मेरी जैसे ही उसमें व्यूज़ बढ़ते गए, जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, अब बहुत बड़ी बात है 7.5 मिलियन। माशाल्लाह ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक जी जी देन है अल्लाह ताला की। बहुत बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिनको इन बारे में पता भी नहीं है, बिल्कुल। जी और जी ना ही उनको लोग आगे आने देते हैं। जी आज मेरे हाथ में पूरी दुनिया में, मैं अपनी न्यूज़ 1 सेकंड के अंदर जी ऑन करूंगी, पूरी दुनिया हमें देख सकती है। तो माशाल्लाह। पहले हम लोग मुताज होते थे, एक जी। डिपेंड करते थे कि हमें कोई चैनल पे जाना कोई है, सोर्स चाहिए होता था, या हाँ, कोई रवाबत के लिए किसी की। हमने जी प्रिंट मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, हमने वहाँ जाना है। जी अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप एक स्टेटस लगाएं, आप अपने काम को बाहर ला सकते हैं। आप बिल्कुल मुताज नहीं, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। नहीं करते जी। तो अल्लाह ताला ने ये बड़ी रहम की है जी, नए जी। आर्टिस्टों पे। बिल्कुल। हमने तो बहुत जी। धक्के खा लिए। खा लिए जी, जो बिल्कुल। न्यू जी, जितने जी। भी हैं उनके लिए बहुत इजी है। जी। वो एक टिकटॉक बनाते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। हमारे जैसे बंदे तो समझ लें कि रुल गए लेकिन फिर वही बात आ जाती जी। है, मलकू भाई का गाना याद आ जाता है, जी। रुलते गए हैं पर चस बड़ी। सोमिया जी, यकीन करें वाकई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। आपने हमारे न्यू कमर्स को, हमारे व्यूवर्स को बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो शायद आर्टिस्ट जो हैं वो सामने, मतलब कैमरे पे बैठ के बात करते हुए वो हिचकिचाहट महसूस करते हैं, या शायद उन बातों को उस तरह से नहीं बताना चाहते। लेकिन आप इतने खूबसूरत दिल की मालिक हैं, जिस तरह से आपकी पर्सनैलिटी इतनी खूबसूरत है, अल्लाह पाक ने आपको दिल भी उतना ही प्यारा दिया है। आप क्या समझती हैं कि मौसीकी की फ़ील्ड में, या जिस तरह से भी शोबिज़ में जो न्यू आना चाह रहे हैं लोग, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कौन से ऐसे मराहिल हैं जिनको तय करना मुश्किल है? और अगर स्पेशली फैमिलीज़ की सपोर्ट ना हो तो रैंडम फैमिलीज़ से जो लोग आते हैं उनके लिए कैसी मुश्किलात हैं? तो इस हवाले से आप क्या राय रखती हैं, या फिर आप जो हमारे जूनियर्स हैं उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी? ज़रा इसके बारे में भी हमें बताइएगा। जी, मैं ये कहूँगी कि बहुत मुश्किल है जिसको कहते हैं गाना। जी। इसका मतलब है कि ना सही, ठीक है। जी जी और हकीकत जो आर्टिस्ट है ना वो बड़े मुश्किल से बनता है। बिल्कुल जी हालांकि वो पैदाइशी आर्टिस्ट होता है, बहुत पैदाइशी सिंगर होता है, होता क्योंकि है। उसका एक टोन है जी जो अल्लाह पाक उसको फिट करके इस दुनिया में लाता है। लाता है बिल्कुल। लेकिन उसको निखारने के लिए, उसको संवारने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग उस्ताद कहते उस्ताद कहते हैं जी। सबसे पहले तो जो भी मौसीकी सीखना चाहता है या उसको शौक़ है गाने का, जी बिल्कुल, तो वो एक अच्छा टीचर हायर करे, ज़रूर करे जी बिल्कुल। उसका जो है वो कहते हैं ना कि बिना मुर्शिद गाल नहीं बनती। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर कोई ये सोचे कि मैं विदाउट जी किसी का मुरीद भी ना हूँ जी तो मैं खुद ही पीर बन जाऊँ, तो ये नहीं होता। ये मुश्किल है। पीरी मुरीदी हो, बिल्कुल। चाहे आप स्कूल में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, आप MBA कर रहे हैं, आप मैट्रिक कर रहे हैं, आपको टीचर्स की ज़रूरत है। और उसमें भी आपके डिफरेंट टीचर होंगे। जिस तरह अभी हमारे गीत के टीचर अलग हैं, गज़ल के अलग हैं, नोहे के अलग हैं, कसीदे के अलग हैं, ठीक है, नात खानी अलग है। अब इसको सारा कुछ ही मिक्स कर दिया जाए तो ये झूठ है। बहुत खूबसूरत। और बहुत सारे लोग आजकल जो है ना मुताज हो गए हैं अफेक्ट, वो जैसे पैरालाइज नहीं बंदा हो जाता, उनको कभी कहेंगे ना कि गुनगुना दो जी तो वो कहेंगे नहीं मेरा गला ख़राब है। जी भाई अगर अल्लाह ने आपको गला दिया तो ख़राब नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, कभी भी नहीं हो सकता। कभी नहीं आप अपने आप को पैरालाइज ना करें,
किसी की बातों में ना आए, आप जैसे हैं वैसे दुनिया के सामने आए। जी अगर लोगों ने आपको चुनना है जी तो अगर आप बहुत ज़्यादा काले होंगे तो भी चुन लेंगे, जी मोटे होंगे गंदे होंगे वो भी तब भी चुन लेंगे, जी गोरे होंगे तब भी। आप लोगों के सामने बिल्कुल ऐसे आए जैसे क्या एक आईना होता है। बिल्कुल आप प्रैक्टिस करें, जी आप अच्छा अपना काम जो है उसको मेहनत करके करें जी जी और लोगों का हक ना खाएं। वाह खूबसूरत जो कि म्यूजिशियंस होते हैं उनके बिना सिंगर नहीं चल सकता। जी बिल्कुल इसी तरह कोई भी फील्ड है उसमें आपका टीचर होना चाहिए। जो इंसान अपने टीचर के साथ सिंसियर है जी वो पूरी दुनिया में कहीं भी जाए जी बिल्कुल इंशाल्लाह कामयाबी उसके कदम चूमेगी। जी सुनिए जी वो और कहते हैं बिल्कुल ये जो कह रहे हैं ना कि आजकल आसानी तो है जी लेकिन इसकी कोई क्या कहते हैं गारंटी के बिना है, विदाउट इंश्योरेंस है। सही आप आज हिट हो गए, आपको 10 मिलियन फॉलोवर मिल गए, आपके फॉलो करने वाले बढ़ गए, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही आप उड़ जाएंगे, दूसरा आ जाएगा, इतना टफ कंपटीशन दूसरा आ जाएगा। लेकिन एक मुकम्मल आर्टिस्ट जिसको हम लोग लीजेंड्स कहते हैं वो बाद में कहते हैं ना, वो हमारे लिए एक मुकाम जो है वो बाद में रोल मिलता है, मॉडल बनते हैं जो लोग। लेकिन पाकिस्तान में मरने के बाद मिलता है। जी ये बड़े बड़े आर्टिस्ट कहते हैं, सैड रियलिटी है जी बिल्कुल। ठीक है, मैं इत्तेफाक लेकिन मेरा करती ये हूँ मानना आपकी नहीं है। बात से। सही मेरा ये मानना है कि आप लोगों को मौका ना दें। जी अल्लाह ताला ने आपको जो दिया है आपके पास, आप कंप्लीट हैं। बिल्कुल आप जो कोई करता है उसको करने दें, आप अपने काम पे फोकस करें जी बिल्कुल और जो आपके नसीब में होगा वो मिल जाएगा। जी तो जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे आपसे नेगेटिविटी हटती जाएगी। बहुत खूबसूरत नेगेटिव चीज़ों से दूर रहे, जी काम पे फोकस करें। जी आप किसी भी शोबे पे हैं, बिल्कुल आप ये ना सोचें जी मुझे सुबह जो है ना वो जो बंदा मिला था ना उसने मुझे ये कहा तो मैंने ये कर लिया। सही आपने खुद क्या सोचा वो करें। अगर नुकसान होगा जी तो अपनी वजह से होगा ना। बिल्कुल और इस काम को जिसने भी करना है बिल्कुल इसके लिए कोई हमारी जो है ना कास्ट एक कर जो है ना रजिस्टर नहीं है, कोई भी कर सकता है, बहुत खूबसूरत किसी भी फैमिली से कर सकता जी है, बिल्कुल लेकिन इसको खूबसूरती से करें। बहुत अच्छे इसके जो कानून है कायदे हैं उस पर चल के करें, बहुत दूसरों के पीछे लग के ना करें। जी एक जिम्मेदारी है जिसको आपने निभाना है। और फेम ऐसे नहीं मिलता, जी बिल्कुल फेम की कोई वजह होती है। वाह वाह जब तक आपके अंदर वो खूबसूरत बात नहीं होगी, जी वो खूबसूरत दिल नहीं होगा, आपको फेम नहीं मिल सकता। सही लेकिन फेम मिलने के बाद आप अपने आप को चेंज कर लेते हो, आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, फिर लोगों की बात सुनने लग जाते हो, जी वहीं पे आपका फेम खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। सही सही ये कभी भी किसी की तरफ भी मूव हो सकता है। इंसान ये नहीं सोचे कि मैं ही हूँ। जी बिल्कुल आप कुछ भी नहीं हो, जो कुछ भी है आपकी फैन फॉलोइंग है, जी बिल्कुल आपके चाहने वाले हैं, उनके बगैर उनको कुछ नहीं है। अच्छे दिल से रिस्पेक्ट देंगे, वो आपके साथ रहेंगे। साथ रहेंगे और गाना बड़ा मुश्किल है, गाने को गाने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। जी बिल्कुल हमेशा आपको एक लेवल का गाना गाना पड़ेगा, सही क्योंकि अगर आपकी आवाज़ साथ देगी ना तो आप कुछ भी गा सकते हैं। जी लाइव गाना बहुत मुश्किल है, जी बिल्कुल तो कोशिश करें कि आप लाइव गाएं और अपने आप को प्रूव करें। अगर आपके अंदर कुछ होगा तो बाहर देखें। हम लोग खाना बनाते जी, हैं, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ, जी। साथ साथ आपको लगेगा कि ये छोटी छोटी बातें होती हैं। जी जी खाना बनाते हैं, मिसाल है कि हमने चावल बनाए, जी बिल्कुल उसमें चिकन हमने नहीं डाला, जी जी लेकिन हमने उसमें किनौर की एक टिक्की डाल दी है, जी उसमें टेस्ट आ गया, बिल्कुल लेकिन चिकन नहीं है। जी इसी तरह हमारी आवाज़, हमारा सुर अंदर होगा जी। तो बाहर आएगा। बिल्कुल उसको जितना मर्जी ये ट्यूनर लगा लें जी वो लगेगा, सही होगा नहीं। होगा नहीं जी बिल्कुल तो गुमराही में मत जाएं, बिल्कुल कोशिश करें मेहनत करके काम करने की। बिल्कुल जब आप गुनगुनाएं तो लोगों को लगे यार इसका अपना टोन है, बिल्कुल तो फिर अल्लाह पाक आपको इज्जत देगा। जी और अगर लोग आपके साथ गलत बयानी करके आपको लूटते हैं, देखिए हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमें ऐसे ऐसे बुरी ट्यून्स दी गई हैं जी जिनकी समझ लें कि कुछ समझ ही नहीं आता था। शायरी इतनी बोर दे दी गई, जी जी उसकी शायर की मर्जी थी कि हम गा लें, सही जो कंपोजर था उसकी मर्जी थी कि मैं गा उसी के लूं, मुताबिक उसको follow मेरी किया जा मर्जी रहा नहीं है। थी। जी बिल्कुल बहुत सारे पैसे, बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ, बहुत धक्के खाए, बहुत बातें सुनी। सही। बड़ी बेइज्जती होती है जब आपका गाना आए और कहेंगे यार तनु की हो गया, तू की गा लिया, जी जी बिल्कुल तो बड़ी तकलीफ होती है। मेरी अम्मी कहते थे जब तुझे खुद समझ आने लग जाएगी ना उसका मतलब है कि तूने सीखना स्टार्ट किया है। वाह वाह मैं मुकम्मल कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन आज मुझे पता चल जाता है जी कि मुझे गाना क्या है।
सही। अब मैं शुरू से ही मैडम नूरजहां को सुनती हूँ जी। मैं उनको अपनी रूहानी उस्ताद मानती हूँ वाह जी वाह, तो एक उनको ग्रेट सुन रही नेम, हूँ बिल्कुल। रेशमा जी को सुन रही हूँ जी मेहंदी हसन साहब को सुन रही जी, हूँ लेजेंड्स हमारे ठीक जो है हैं, तो बिल्कुल। मैं क्या गा रही हूँ तेरी बीवी ने साड़ा दिल साड़िया जी मैंने जी, कहा भाई मैंने नहीं गाना सही है। तो तारिक भाई ने कहा ये जी आपकी नहीं ऑडियंस की डिमांड है जी गाने के बाद मैंने उस गाने को कभी परफॉर्म ही नहीं किया जी जी जी, तो ये हमारे साथ होता है होता है जी, बिल्कुल। जी सौम्या जी, वैसे तो मुश्किल होता है किसी सिंगर से पूछना कि आप हमें अपना कोई पसंदीदा, सबसे ज़्यादा पसंदीदा गाना सुनाएं, क्योंकि किसी एक गाने को स्पेशली बताना मुश्किल होता है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को कोई ऐसा गाना सुनाएं जिसकी शायरी आपको बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है, या फिर जिसकी मौसीकी या आप समझती हैं कि ये मुझे ऐसी धुन एक मिली जो मेरे लिए बहुत एक लकी चार्म साबित हुई, या फिर ऐसा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब है। तो मैं चाहूँगी कि आप अब मैं अपनी ऑडियंस को मज़ीद इंतज़ार ना कराऊँ, आप हमें सबसे पहले कुछ ऐसा गुनगुनाएं। जी देखें जी मुझे अपने सारे गाने पसंद हैं सही, सारे नोहे पसंद हैं वेरी सारे नाइस। कसीदे पसंद जी हैं क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके ये किया है जी लेकिन बात आ जाती है ऑडियंस को क्या पसंद है जी तो जिसमें उन्होंने मुझे प्यार दिया जिसमें उनको लगा कि मैं अच्छा गा रही हूँ जी उनकी मर्ज़ी की बात है जी तो वो मेरा फेम है गाना बड़ा पसंद किया जाता है जी जी तो मैं उसी को सुनाती जी, हूँ ज़रूर, बहुत खुशी होगी, बड़ा अच्छा लगेगा जी। एक एक पल मेरा यादा तेरी याद दीवे वालदा अरे वाह दीवे वालदा वाह वाह, डरना है केड़ी गलो हर गल मेरी क्यों है टालदा मेरी टालदा अरे वाह, दिल विच वसना है केड़ी गलों हसना है हासे तेरे आदा की करा तेरा नाम जप दी फिरा वाह वाह वाह, माया वे तेरे इश्क ने दिल विच डेरे लाए ने वे दस की करा तेरा नाम जप दे फिरा अरे वाह सौम्या जी, मैं तो आपके सुरों में बिल्कुल गुम हो गई, और आपको अल्लाह पाक ने एक खूबसूरत चेहरा अता किया है। आपके हुस्न को चार चांद लग गए हैं जब आप मुझे सुना रही थी, तो यकीन करें मैं बहुत महसूस हो रही थी और इसमें मैं खो गई बिल्कुल। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। मज़ीद भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। अब एक गाने से तो हमारा कुछ नहीं बनने मैं वाला। सुनाती हूँ जी ज़रूर। और ये मैंने अपना सुर बहुत नीचे करके गाया है जी क्योंकि इस वक्त म्यूजिशियंस नहीं है वो माइक नहीं है जी जी, बिल्कुल। तो बड़ा मुश्किल एक होता है एटमॉस्फेयर होता है आर्टिस्ट अपनी का, एक वॉइस को सिंगर का। कंट्रोल करके जी गाना। जी तो बिल्कुल। मैं मोहसिन रज़ा जी का मुझे बड़ा पसंद है, जी जी, मैडम नूरजहां जी ने अरे गज़ल वाह, जी जी, गाई है तो मैं कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह उसको निभाने की। निभाने की। जी ज़रूर। नियत शौक वाह भर न जाए वाह कहीं वाह, नियत शौक भर न जाए कहीं अरे वाह, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं अरे नियत शौक भर न जाए कहीं ना मिला कर उदास उदास लोगों से वाह वाह, ना मिला कर वाह उदास
फासलों गाँव से हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, नियत वाह जी शौक। बहुत मुश्किल अरे वाह निभा वाह है, सौम्या जी बहुत और खूब, हज़ारों विदाउट बरस जिए म्यूजिशियंस और माशाल्लाह विदाउट माशाल्लाह। हारमोनियम जी जी इनको टच करना भी ना नासिर सिंगर की काज़मी मौत है। तो नासिर कोशिश है। काज़मी की लिखी हुई शोहरा फाक जी गज़ल जी आपने, अरे वाह, आरज़ू थी कि तू यहाँ आए हाँ और जी। फिर उम्र भर ना जाए कहीं, अरे वाह। हमारे शोरा और कैसा सुनहरी दौर है, और ये असासा है, मैं समझती हूँ कि ये मौसीकी, ये जो एक गोल्डन इरा है, शायद ये फिर कभी उस तरह का काम, वैसे शोरा, वैसी ट्यून्स, वो सब कुछ शायद आना मुश्किल हो। अब जैसे कि बहुत अच्छा मुझे लगा। बहुत पसंद है रेशमा जी का, जी जी मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी भी मुझे इन फ्यूचर जी टाइम मिला जी और लोगों ने अगर चाहा, जी बिल्कुल देखें ये बड़े लोग हैं, इनकी चीज़ को गाने के लिए भी बड़ा जिगरा जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो जी मैं नहीं चाहती, क्योंकि उनके भी एक पूरी दुनिया में उन्होंने नाम किया होता है, उनको जी लोग जानते हैं, वो लोग उनको उसी चीज़ में जानते हैं, उनके गानों के साथ उनकी जो है ना बिल्कुल बहुत सारे उनके जो है फीलिंग्स जुड़ी होती है। अटैच होती हैं जी तो जब बिल्कुल आप किसी आर्टिस्ट का गाना, कोई भी सॉन्ग, कोई भी चीज़ गाते हो तो वो लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। बिल्कुल जी ये लोगों को समझ नहीं आता, जी क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे पसंद कर रही है, वो मेरे गाने को मेरे साथ जुड़ गई। जी बिल्कुल जब कोई दूसरा गाएगा तो उसको वो हेट करेंगे, बिल्कुल जी जी तो बड़ा मुश्किल होता है किसी दूसरे सिंगर के गाने को गाना जी जी। और उसको उनकी पब्लिक को खुश करना। और जी सौम्या जी, जिस तरह आप लेजेंड्स की बात कर रही हैं, रेशमा जी हैं, या फिर मैडम नूर जहाँ हैं, या फिर अगर मेल सिंगर्स में मेहदी हसन है, हमारे जी गुलाम जी अली मैं साहब आपको हैं। उनका भी जी ज़रा थोड़ा सा बिल्कुल। एक एक तो ये वो लोग हैं जिनकी चीज़ को हाथ डालना, बड़ा जिनको मुश्किल है। गाना और पब्लिक को किसी हद तक मुतमईन करना, ये बहुत आप कह लें कठिन मराहिल हैं, और हर एक सिंगर जो है, और मैं कहती हूँ अगर लोग गाते भी हैं तो शायद वो वैसा इंसाफ नहीं कर पाते। तो अगर आप इस चीज़ से आगाह हैं और आप खुद को एक इंसाफ के कटहरे में खड़ा करके एक आर्टिस्ट होने के नाते आप देखती हैं कि क्या मैं वैसा कर पाऊँगी, तो उस तरह से सोच के अगर आप एक चीज़ को गाती हैं, तो इसके लिए मैं बहुत आपको एक अच्छी आर्टिस्ट समझ रही हूँ। बड़ी ये खुशी की बात है कि आप इस हकीकत से आगाह हैं और आप इस रियलिटी को समझती हैं। तो जी सौम्या जी, आप अभी रेशमा जी की बात कर रही जी थी, मैं रेशमा जी का जी बड़ा ज़रूर मुझे पसंद है, ये जी सुनाती हूँ, बिस्मिल्लाह ज़रूर फिर आपको ज़रूर। मेहंदी हसन साहब का अरे सुनाऊंगी। वाह वाह गज़ल, जी गाना, गीत सब आपको सुना रही हूँ जी ताकि जी आपकी ऑडियंस को भी जी, आप हमारी सुनने में अच्छा लगे, मल्टी फिर वो टैलेंटेड खुद ही आपको जो है इंसाफ के साथ जी लिख देंगे। और अगर हमसे कोई गलती हो गई जी तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि ये मेरे नहीं है। आई होप सो कि हमें बहुत अच्छा फीडबैक आएगा इंशाल्लाह। बिछड़े अभी तो बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, वाह मौत ना आई तेरी याद क्यों आई क्यों आई है वाह लंबी जुदाई, वाह वाह 4 दिनां दा प्यार प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, वाह 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 लंबी जुदाई, होठों पे आई मेरी जान दुहाई है लंबी जुदाई, वाह 4 दिनां दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी
लंबी जुदाई। अरे वाह, हज़ारों बरस जिए माशाल्लाह, बहुत खूब। देखिए व्यूवर्स, किस तरह से मैं भी महसूस हो रही हूँ इनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, और उसमें इनका जो ब्रेथ कंट्रोल है वो बहुत अपीलिंग है माशाल्लाह। ये अपने फ़न को बहुत समझती हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस है उससे हम बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। और ये बहुत हार्ड वर्किंग है अपनी फील्ड में। एक जॉनरी से हट के किसी एक सिंगर को सुना के फ़ौरन से गज़ल के बाद कुछ फोक गाना, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसी एक मिजाज से टोटली दूसरे मिजाज में ढल के कुछ सुनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन माशाल्लाह बड़ी खुद एतमादी से और बड़े कॉन्फिडेंस से सौम्या जी हमें जो है वो सुना रही हैं। अच्छा सौम्या जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगी आपके उस गाने के बारे में जिसको मिलियंस व्यूज़ मिले। उसकी ट्यून बहुत मज़े की थी, स्पेशली इसमें जो म्यूज़िक अरेंजमेंट था वो बहुत अच्छा था। डोले दी अखियाँ सयानियाँ, आप समझ गई होंगी मैं किस गाने का हवाला दे रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को उस गाने के कुछ एक दो लाइन्स, उसका अस्तायंत्रा आप हमारे व्यूवर्स को सुनाएं। हाँ जी, क्यों नहीं। मेरा वो सॉन्ग, जब मैं पाकिस्तान में अभी आई हूँ, 4 साल के बाद मैं पाकिस्तान में आई और मैंने कम बैक जो किया, तो उस सॉन्ग को पहले से पसंद किया था। मेहताब अली जी हैं, मेरे भाई बने हुए हैं, बड़े अच्छे हैं, फैसलाबाद से हैं। उन्होंने ये मेरे लिए गाने को जो है चुना, बल्कि रिज़र्व किया, तो बड़ा अच्छा लगा उनके साथ काम करके। तो ये गाना उन्होंने लिखा भी खुद है और इसको कंपोज भी मेहताब भाई ने किया है, और इसका म्यूज़िक का अरेंज और मास्टर जो है अलमाज भाई ने किया है। मौला के मानने वाले हैं, बड़े अच्छे हैं मेरे भाई, इनके साथ मुझे काम करके बड़ा अच्छा लगा। बल्कि मेरा सेकंड सॉन्ग भी उन्हीं का किया हुआ आ रहा है। 3-4 प्रोजेक्ट और हैं जो मैंने उनके साथ किए। अभी नात की थी, कसीदे 2 किए थे, वो भी बहुत अच्छे हुए हैं। तो अभी जो मेरा सेकंड सॉन्ग आ रहा है चूरी, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को सुनाऊंगी, बहुत जल्द आ रहा है। तो ये सॉन्ग जी, इसमें दीदार जी ने बड़ा अच्छा किरदार किया है, बड़ा अच्छा उन्होंने इस सॉन्ग को निभाया, बड़ी खूबसूरत आई हैं। उनके साथ असद अली है टिकटॉकर, और ARY म्यूज़िक पे अभी भी ये सॉन्ग चल रहा है, यूट्यूब पे मौजूद है, और मेरे ख्याल से आपके चैनल पे भी बहुत चलता है। कजरे दे नाल भरिया दिल ते चलावण छुरिया, कजले दे नाल भरिया दिल ते चलावण छुरिया, लगे दिया बो मस्तानिया, ढोले दी अखियां सयानिया, जाने ना लगियां निभानिया, तेरे नशिया मारे मुकाया, वाले ने ढोला घर नू आया, वाले ने ढोला घर नू आया, नाज़ां ते नखरे भरिया, निक्की जही उम्रे लड़ियां, अरे वाह, लुट दिया जान जवानियां, ढोले दी अगियां सयानियां, ताना नाना। इसके अंदर ये पीस है, म्यूजिक है, बड़ा अच्छा लगता है। और ये मेरा जी फोक का एक डिफरेंट स्टाइल में फर्स्ट सॉन्ग है। तो इससे पहले जितने सॉन्ग किए, उनका अंदाज, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी जो समझ लें कि म्यूज़िक था वो डिफरेंट था, राग डिफरेंट थे, क्योंकि जाहिर है कोई भी सॉन्ग होता है उसके अंदर उसकी थीम देखी जाती है। तो ये मेरा समझ लें कि सराइकी भी है, और ये फोक भी है, और ये इंग्लिश टच भी देता है। इसमें बहुत कुछ किया हमने। अब मेरा जो नया गाना आने वाला है इंशाल्लाह 25 दिसंबर को रिलीज़ होगा, उसको जो है कंपोज किया है अली मुस्तफ़ा जी ने। इसको जो है अपना म्यूज़िक उन्होंने अरेंज किया है, मास्टर उन्होंने बनाया है, और इसकी धुन बनाई है, और इसको लिखा जो है वो तौकीर ने लिखा है। सही। शाम पवे दिन डूब जावे, दिन डूबे दिन डूब जावे, मैनू आवे तेरी कोई खबर, तेरा साया ही ते लब जावे, तेरे शहरां दी हवा मेरे दिल दी सदा, जे तू रुसे है ते दस तैनू लवांगी मना, दिल रोए है कवे है लवे पुकार दा नाम तेरा हरदम,
दिल रोए है कवे है लवे पुकार दा नाम तेरा हरदम तेरे बिन जीवा किंज दस दे तेरी याद च निकले दम दिल रोए है रवे पुकार दा नाम तेरा हरदम। अरे वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही अच्छे, ज़बरदस्त, बहुत खूब। अच्छा सोमिया जी, अब मौसीकी से हटके थोड़ा आपकी शख्सियत के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी पसंदीदा हॉबी, फारिग वक्त में मौसीकी के अलावा कुछ ऐसे मशागल जो आपको पसंद हो, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जी, जो कि पहले तो बहुत सारी मूवीज़ देखते थे जब छोटी थी। बहुत सारी जो एक हमारा एक कल्चर होता था, एक बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर लोगों के साथ मिलना होता था। लेकिन जब मैं आर्टिस्ट बन गई, सिंगर बन गई, तो सब कट गए। लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया और बहुत सारे रिश्ते छूट गए। बिल्कुल, बहुत सारे रिश्ते हैं जो नए बने हैं जी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ हमेशा हर वो बात शेयर करूँ जिस पे मैं कायम रह सकूँ। बहुत खूबसूरत। तो मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी बात कर जाऊँ जिसको मैं कज़ा कर दूँ। तो हमेशा अपनी जो है आपको जो है कायम रखने के लिए मैं सच बोलती हूँ। इसमें किसी को मेरी वीडियोस देख के बुरा भी लग जाता है तो मैं उसके लिए सॉरी एक्सक्यूज़ करती हूँ। जी तो मुझे जी इबादत करना बड़ा पसंद है, मसलों को हल करना बड़ा पसंद है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग परेशान हैं उनसे बात करके उनके दिल को खुशी दे सकूँ। बहुत खूबसूरत। ठीक है, जी जी आप देखें कि अच्छा तसव्वुर, अच्छा मॉइस्चर आपकी रूह को ग़िज़ा देता है जी बिल्कुल और जब तक आपकी रूह आपके जिस्म में है तभी तक आप जिंदा हैं। बिल्कुल जी। तो अक्सर हम लोग बुरी बातें करके लोगों के दिल को दुखा के उनकी रूह को ज़ख्मी कर देते जी हैं। बिल्कुल, घायल कर देते तो लोग जो है ना उसी तकलीफ में बीमार होते जाते हैं। जी हैं। बिल्कुल हालांकि बॉडी को कोई बीमारी नहीं है, बॉडी तो ऐसे ही है, जी बिल्कुल, उसको हम बीमार खुद करते जी हैं, ज़हनी तौर पे, जहनी तौर पे बीमार होते हैं जी। किसी को जी। तो मैं घर में जी बस समझ लें कि रिश्तेदारों से मिलना आना जाना, बिजनेस है मेरा, जी माशाल्लाह। बिजनेस से कभी टाइम ही नहीं मिला कि बेकार बैठ जाएं। जी जी तो ये कोरोना के टाइम पे जो हम लोग कोविड की वजह से घरों पे बैठे हैं जी तो उसमें सारी एक्टिविटियां बंद होगी, कुछ भी करने को दिल नहीं करता था। जी बहुत ही सैड न्यूज़ आती थी। बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल वो तो हम लोग पॉजिटिव रहने की जितनी मर्जी कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी जब पता चलता था कि कोई मर गया है, कोई हॉस्पिटल में जी है, बिल्कुल। तो बहुत बुरा फील होता था। जी सोमिया जी, आप माशाल्लाह जिस तरह से खुशहाल हैं, इसी तरह से आप खुश खुराक भी हैं, मैं ये गेस कर सकती हूँ। आप ज़रा हमारे व्यूवर्स को अपनी पसंदीदा डिशेस के बारे में बताएं, कोई ऐसे ख़ास पाकिस्तानी खाने जो आप ज़्यादा पसंद करती हैं। जी, मैं साग बिरयानी बहुत शौक से खाती हूँ वेरी नाइस और ऑलवेज फेवरेट कौरमा मटन का और चिकन का। जी। हमारी जो एशियन फूड है वो तो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड। शामी कबाब मुझे बहुत पसंद है। सही, लवली। और कभी भी किसी खाने पे मेरा मूड नहीं ख़राब होता जी और कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा खाऊं क्योंकि हम लोग इस दुनिया में खाने के लिए आए हैं। वेरी गुड। सही बात है, अल्लाह ने जो नेमतें हमारे लिए बनाई हैं हम उनको क्यों ना माशाल्लाह, देखिए मुझे एंजॉय ये बात करें, बहुत क्यों अच्छी नहीं। लगी कि सोनिया जी बहुत ज़्यादा, सोनिया जी जो हैं वो डाइट कॉन्शियस और जिस तरह नहीं, से मैं भी डाइट करती हूँ, लेकिन मैंने वो अपना माशाल्लाह बहुत बार वेट रिड्यूस किया है जी जी और मेहनत की है इसमें, जिम की है, एक्सरसाइज की है, जी लेकिन इसने बढ़ना है क्योंकि हमारी जीन्स के अंदर फैट है। जी जब भी मैं छोड़ती हूँ मैं मोटी हो जाती हूँ। सही। लेकिन मैंने पहले बहुत डिप्रेशन होता था, बड़ी परेशान होती थी, फिर मैंने कहा यार जितना मर्जी उतारो फिर चढ़ता है उतर, तो मैं भी इसकी आदी हो गई। वेरी तो अभी कोरोना में मेरी एक्सरसाइज, मेरी हर चीज़ बंद हो गई। उससे पहले मेरे मियाँ पैरालाइज हुए और हमारे जो क्रैसेस आए, हमारा पूरा बिजनेस ख़राब हो गया, बंद हो गया। फिर उसके बाद कोविड आ गया। तो मुझे इन चीज़ों को देख के मैंने ये चीज़ सीखी कि मेरी सांस चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी बीमारी में मुब्तला नहीं हूँ। इससे बड़ी रहमत कोई नहीं, या इससे बड़ा अल्लाह मियाँ का एहसान मुझ पे कोई नहीं है। मैं ज़िंदा हूँ और इंशाल्लाह बाकी मोटा पतला गंजा आड़ा टेढ़ा सब चलता है। वाह जी वाह, हेल्थ इज़ वेल्थ। सीधी बात। वो कहते हैं कि कदर सेहत मरीज से पूछो। इंसान अगर अपनी कदर नहीं करेगा तो दूसरों की क्या जी करेगा। बिल्कुल जी, इसी तो मैं बड़ी अपने अल्लाह पाक की हर नेमत का शुक्र अदा करती हूँ, आप भी करें। जी हम लोग हमेशा कहते हैं मेरे पास ये हो तो वो हो, मैंने दुनिया की हर चीज़ को अचीव किया है। अल्लाह पाक ने मुझे मर्सिडीज़ और लैंड क्रूज़र, लेक्सिस, दुबई में घर, पाकिस्तान में घर, प्रॉपर्टी सब दिया। लेकिन जब क्राइसिस आया तो सब चीज़ें दांव पे लग गई। तो इंसान को बहुत ख्वाहिश होती है कि मैं हर वो चीज़ करूं जो मुझसे दूर है, लेकिन यकीन माने जी आपसे कोई भी चीज़ दूर नहीं है। वाह
आप अपने आप से, अपने लोगों से दूर हो जाते हैं इन चीज़ों की ख्वाहिश रख के। आपको ये सब कुछ मिल के भी आपका नहीं होता, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मैं किसी और की मिसाल नहीं देती, मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि मैंने हर चीज़ को हासिल करके मुझे ये लगता था कि मैं कल मर जाऊँगी। मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो रह गई हो, सिवाय इसके कि मेरे पास बेटी नहीं, मेरे बेटे हैं। और मैं बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती हूँ, पूरी दुनिया में नाम करना चाहती हूँ, बहुत सक्सेसफुल सिंगर बनना चाहती हूँ। ये नहीं कि मुझे सिर्फ एशिया में सुना जाए, मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया में सुना जाए। इसके अलावा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं बची। तो जब मैं इतना पैसा, इतना फेम, इतना अपने हर काम को कामयाब होते हुए देखती थी, तो मैं सोचती थी कि मैंने कल उठना है या नहीं उठना। अल्लाह मियाँ मेरी हर विश पूरी कर देता है। माशाल्लाह। तो जब मेरे पे क्राइसिस आए, जब हमारे हालात ख़राब हुए, तो हम लोग बिना खाने के भी सोए हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया। रात को किसी ना किसी को हमारा, ठीक है, हमारे जानने वाले को या मेरे रिश्तेदारों को ख्याल आ गया, तो तब मुझे पता चला कि कुछ हमारे हाथ में नहीं है। जी बिल्कुल, अप्स एंड डाउन्स। मैंने अपने बिजनेस के अंदर बुलंदियां छुई, अपने काम को बड़ा ही सराहा। मेरे हस्बैंड बड़ी अच्छी जॉब करते थे, हमारी 2 कंपनियां थी और हम लोग बड़ा अच्छा अर्न कर रहे थे दुबई में। लेकिन जब लॉस हुआ तो कुछ भी काम नहीं आया। लोगों ने हमारे जो हक था वो दबा लिया, जिनका हम लोगों ने देना था उन्होंने हमारे साथ ओवर एक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमने उनके पैसे देने थे। तो अल्लाह पाक कभी भी किसी को किसी का कर्ज में मुब्तला ना करे, किसी का कर्जई कोई ना हो। बड़ा मुश्किल होता है। जो लोग आपको इतनी तारीफें कर रहे होते हैं, जब पता चले ना आपने इसका 10,000 भी देना है, तो वो आपको गालियां देंगे, आपके चेक जमा करा दिए जाएंगे, आपकी सारी फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है, सारी बद्दुआएं स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस दुनिया में सब कुछ सिर्फ पैसा है। तो अगर आपके पास है तो संभाल के रखिएगा, लोगों की गारंटियां ना दीजिएगा, अपनी गारंटी खुद लीजिएगा। और अगर आपने किसी का देना है तो मेरी दुआ है कि आप भी वो कर्ज अदा कर सकें। और आप मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा, जो बिज़नेस में लॉस हुए हमारे, हम उसको रिकवर कर सकें और जिन जिन के हमने देने हैं हम उनको टाइम पे दे सकें। ये एक रियलिटी है मेरी, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं कभी भी किसी से कुछ छुपाऊँ, क्योंकि मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती। मैं उसको इंसान ही नहीं मानती जो किसी इंसान से डरे। ठीक है, तो बहुत सारा काम हम लेके आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको एंटरटेन कर सकें, आपकी खुशियों को डबल ट्रिपल कर सकें। आप जितने भी डिप्रेशन में होते हैं, जब मैं आपके सामने आऊँ तो आपको एक अच्छी मुस्कुराहट मिल जाए, मेरी ये कोशिश होती है। और मैं अपने दूसरे जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको भी हमेशा कहूँगी कि वो मुस्कुराहट बांटें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत अमल है, क्योंकि आपके अमल ही आपके साथ जाने हैं। जी सोमिया जी, आपकी बातें मोटिवेशनल भी हैं, मोरल भी हैं और इमोशनल भी हैं। बहुत कुछ आपसे सुनने को मिला। दिल तो नहीं कर रहा कि हम गुफ्तगू के सिलसिले को जो है वो ख़त्म करें, लेकिन वक्त के सागर में इतने मोती नहीं हैं कि हम इसको मज़ीद लेके चल सकें। इसलिए हमारा प्रोग्राम रफ्ता रफ्ता इख्तिताम की तरफ है, इख्तिताम पजीर है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मतलब जाते जाते, कि आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से आपका ज़्यादा फोकस किस पे है? कौन सा ऐसा सॉन्ग है या फिर ऐसे लिरिक्स हैं जिनकी आप कंपोजिशंस बनवा रही हैं? और आपने जैसा कि पहले ज़िक्र किया कि 25 दिसंबर का जो आपका एक रिलीज़ होगा गाना, उसके अलावा भी क्या कोई गाना आपका रिलीज़ हो रहा है और क्या हमारी पब्लिक के लिए वो आ रहा है? जी, हम लोगों ने 3 सॉन्ग अभी शूट किए हैं रिसेंटली, और उसको हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। एक सॉन्ग मेरा 25 दिसंबर को आ रहा है, जिसको मैंने आपको पहले सुनाया। दूसरा मेरा सॉन्ग जो है हम लोग 2022 में उसको रिलीज़ करेंगे, और उसी के साथ तीसरा भी करेंगे। उसके अलावा जो है 5-6 सॉन्ग है जो हमारे इस वक्त जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो हमने फौरी रिलीज़ करने हैं बहुत जल्द। अब इसमें तो पब्लिक का हमें साथ चाहिए, जितना वो हमें पसंद करेगा, जितना वो हमारा साथ देंगे। देखिए, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि यूट्यूब पे M लगाओ, मिलियंस में जाएं। हमारी कोई भी न्यूज़ मिलियंस में जाती है तो उसको हम समझ लेते हैं कि लोगों को पसंद आ गई, ठीक है। तो फिर उस पर काम करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। जब तक आपकी पॉजिटिव सोच नहीं होगी तो आप काम नहीं कर सकते। अब जो मेरा दूसरा गाना है वो बड़ा ही अच्छा है, उसमें हमने यूके का जिक्र किया, तो मैं आपको सुनाती हूँ। और उसमें चूरी है, यूके के साथ साथ हमने अपने कल्चर को भी रखा है। ये भी मेहताब अली भाई का है, और इसको जो है लिखा भी मेहताब अली भाई ने है। और ये ढूले दी अखियाँ सियानियाँ, और ये गाना हमने दोनों इकट्ठे रिकॉर्ड किए थे। ठीक।
काला चोला पाया जानी, यू के तो सिल वाया जानी, करके बहाने तेक कोल बुलावा, आजा जानी मैं तेकू चूरी खुआवा, जोरा जोरी मैं तेकू पूरी खवावा, आजा जानी मैं तेकू चूरी खवावा, जोरा जोरी मैं तेकू पूरी खुआवा, आ ढोला कर वादीदारे, मंगया रब तो तेरा प्यारे, अल्लाह करे वे मैं ता तेरी हो जावा, कसम खुदा दी तेकू ना मैं जावा, आजा जानी मैं तेकू चूरी खवावा, जोरा जोरी मैं तेकू पूरी खवावा। अरे वाह, जोरा जोरी में तेको पूरी पूरी खवावा, आजा जानी में तेकू चूरी खवावा। देखे ना, आप देखें कि मैंने जितना काम किया है, मेरी कोशिश होती है, बल्कि मेरी टीम की भी, जिसके साथ भी मैंने काम किया उसकी भी कोशिश ये होती है कि पहले काम से दूसरा काम हटके हो और कुछ ऐसा करें जो पहले ना किया हो। अब उसमें लोग हमें पसंद करते हैं या नहीं करते, हम डिफरेंट पब्लिक को लेकर चल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम जिसमें सुर है उसको लेके आएँ, अच्छी शायरी लेके आएँ, अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, अच्छे तरीके से पिक्चराइज करें, ताकि लोग हमारे काम को देखें, पसंद करें और कुछ सीखें भी। क्योंकि जब तक आप अपना खुद कॉलेज नहीं बनाते, आप एग्ज़ाम नहीं देते, तब तक आप दुनिया को कुछ नहीं दिखा सकते, ना सिखा सकते। तो इंशाल्लाह आई होप कि लोगों को पसंद आएगा। और इसकी सबसे बड़ी बात जो है ना इस तीनों वीडियो की, ये मैंने जाके लाहौर से बाहर किए हैं और मेरे पहले ऐसे वीडियो कभी भी नहीं आपने देखे। इनकी लोकेशंस डिफरेंट है। यहाँ तक कि हम लोग पहाड़ पे गए थे, ठंडानिया गए थे, वहाँ पे जी बर्फ़ पड़ने लग गई, सब ने ब्लैंकेट ले लिए और मैं शूट कर रही। जब मैंने वहाँ पे चूरी तो कहता है सच्ची मुच्ची मंगवा लो, सलीम भाई इसको जो है शूट कर रहे थे, बाकी सारे साथ टीम जो है कहते हैं अब तो चूरी देसी घी की बनती है, जितने ऊपर आ गए अब इसके ऊपर तो अल्लाह मियां ही है। तो ऐसे बादल गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने शूट किया। और फिर पहना क्या है जी, पूरा काल ब्लैक ड्रेस, उसके नीचे शरारा पहना है मैंने पूरा गोटे वाला, तो ऊपर से सर्दी चल नहीं मालिक है। और ऊपर जाते हुए सबको वॉमिटिंग हो रही है। जब हम लोग बहुत गिर, ऐसा लग रहा था जैसे कभी वापस नहीं जाएगा। आपको पता है इतनी सी से जो है ना वहाँ पे जाने के लिए रास्ता होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन आपको देख के मज़ा आएगा क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की है और पहले सारे सॉन्ग से हट के किए। तो हम चाहते हैं कि हमेशा आपको हमारा काम याद रहे, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि आपको हर सॉन्ग में डिफरेंट नज़र आए। जी व्यूअर्स, आपको सोनिया जी जैसे बता रही हैं कि हमेशा मुनफरिद काम करने को तरजीह देती हैं, यकसानियत से हटके हो, वर्सेटाइल हो, कुछ ऐसा हो जो पहले नहीं किया गया, ऐसी शायरी हो, ऐसी ट्यून हो। अब जब एक आर्टिस्ट इतनी मेहनत से, इतनी दिल लगी से अपने काम में, इतनी दिलजमी से इन्वॉल्व होकर काम करता है, तो यकीनन अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो उसकी हामी नासिर होती है और उसके लिए वसीले बनते हैं और यकीनन उसको एप्रिसिएशन भी मिलती है। जी नाज़रीन, हमारे स्टूडियो में बहुत ही चार्मिंग गुलकारा सोमिया खान जी मौजूद हैं। सोमिया जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कोई ऐसी मैसेज, कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी बात जो आप अपने व्यूअर्स तक पहुँचाना चाहते हो, आप उनको कहना चाहते हो, तो प्लीज़ वो कहिएगा। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और आप लोग इसी तरह हमेशा हमें देखते रहें। और मैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। अंबर नाइट का भी बहुत बहुत आपके चैनल का जो है मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि वो बाहर लोगों को बैठे हुए लोगों तक खुशियाँ और उनको इंटरटेन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आपको मिलते रहेंगे और बहुत जल्द आके आपके स्टूडियो में हम लोग वहाँ पे अमेरिका में आपके साथ बैठ के इंशाल्लाह चाय भी पिएंगे, खाना भी खाएंगे और आप लोगों के साथ आपको अपने लाइव शो में भी बुलाएंगे। थैंक यू। बहुत सारी दुआओं के साथ अपनी सोमिया खान को याद रखिएगा। बड़ा अच्छा लगा आप सब लोगों को ये मैसेज दे के, खुश रहें, बस कभी किसी का दिल ना दुखाएं। थैंक यू। सोमिया जी, मैं पुरखुलूस इस दुआ के साथ, इस शेर के साथ आपको यहाँ से रुखसत करूँगी कि तेरी हयात का हर लम्हा शादमा गुजरे,
तेरी हयात का हर लम्हा शादमां गुजरे, बहार सजदा करे तू जहाँ जहाँ गुजरे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ हमारी हकीर सी कोशिश, मेरी टीम की, मेरा ये वर्क आपको पसंद आएगा। आप इसको सराहते रहें और हमें अपना फीडबैक देते रहें। इंशाल्लाह एक नई एपिसोड में हमारे नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अपनी होस्ट अक्सा को प्रोग्राम अंबर नाइट से इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।